मैदान में खड़ा है। से भी आप का जो क्षेत्र है कहीं न कहीं आप ब्यूरोक्रेट्स में रहे हैं, आप कहीं न कहीं सेवा दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए हैं, फिर आप जनता के बीच में आए, ऐसा क्यों लगा कि आना चाहिए? जी, मैं पिछले 35 साल में सरकारी नौकरी में था, एक सफल इंजीनियर के रूप में था और मैं चीफ इंजीनियर तक में काम किए थे। उसके बाद अभियंता प्रमुख के प्रभार में भी थे और ये झारखंड सरकार पूरा झारखंड के जो जितने भी ग्रामीण विकास विभाग हैं, अंतिम में यही देख रहे थे कि ग्रामीण विकास विभाग के जो भी रोड पुल पुलियाँ हैं वो किस तरह से झारखंड में उसका नेटवर्क तैयार किया जाए, उसका मैंने कार्य देखा था और सफलतापूर्वक उसको इवन की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य संपोषित योजना इत्यादियों का मैंने सफल संचालन किया था। अभी आपके सामने जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है, यहाँ बड़े-बड़े कद्दावर नेता हैं। यहाँ पर जो है अभी जदयू का अलायंस है, उसके बाद यहाँ पर जो है विकास मुंडा का जो सिटिंग विधायक हैं, आप कैसे सामना करेंगे आप एक निर्दलीय होने के नाते? देखिए, नेता कोई कद्दावर नहीं होता है। जनता जो है ना, जनता का जो शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति है। जनता उसको चाहती है जो उनके लिए काम करे, उसके दुख दर्द में सहयोग करे, उन्हीं का जनता सहयोग करती है। नेता कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अभी आप जब जाते हैं लोगों के बीच में, चूँकि आपका क्षेत्र जो है निश्चित रूप से एक पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र है जी, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जनता क्या समस्या आपके सामने रखती है? जी, समस्याएं अनेक हैं। जैसा कि चूँकि मैं ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं कहेंगे, हम इंजीनियरिंग सेक्शन में थे, उस नाते मैं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत था और ग्रामीण लोगों की समस्याएं अपने क्षेत्र भ्रमण के समय में बहुत सा देखा मैंने। कहीं रोड नहीं है, पुल पुलिया नहीं है, ग्रामीणों के क्षेत्र भ्रमण में जैसे हम देखते हैं कि स्कूल है, स्कूल में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षक नहीं है, पारा शिक्षक के भरोसे चल रहा है, स्वास्थ्य केंद्र में आपका दवाई उपलब्ध नहीं है, दवाई उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टर नर्स नहीं है, इत्यादि इत्यादि जो है ना, जैसे 108 एम्बुलेंस है उस जगह पर नहीं पहुंच पाती है। अभी आप फ़ोन कीजिएगा तो 2 घंटा बाद पहुंचेगी, तब तक अगर किसी डिलीवरी पेशेंट है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारा सवाल है। अभी अगर आपके मैनिफेस्टो में अगर आपको प्रायोरिटी के हिसाब से देखा जाए तो किन समस्याओं को सबसे टॉप में रखें और उनको ग्रामीण जनताओं के बीच से हटाना चाहिए? जी, मैंने अपना जो मैनिफेस्टो है, चूँकि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, अपना मैनिफेस्टो हमने बनाया, उसमें शिक्षा को हमने प्रायोरिटी दिया है। शिक्षा से क्या है ना, आदमी का रोशनी मतलब दिमाग खुल गया तो पूरा आपका भारतवर्ष ही नहीं वर्ल्ड में आप घूम सकते हैं, वर्ल्ड का जो परिकल्पना कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा को हमने 1 नंबर पर दिया है और दूसरे नंबर पर हमने स्वास्थ्य दिया है। अगर स्वास्थ्य आपका सही है तो आपका दिल दिमाग शरीर सब कुछ सही रहेगा और सही ढंग से आप काम भी कर सकते हैं। तीसरा हमने दिया है रोजगार। रोजगार क्या है ना, यहाँ की जनताओं का, यहाँ के युवाओं का, यहाँ की युवतियों का, जिस तरह से पिछले साल हम लोग देख रहे हैं, पिछले 5 सालों से किस तरह का बेरोजगार बढ़ी है और जब भी यहाँ के बेरोजगार युवक किसी विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो देख रहे हैं कि 4 साल 5 साल 3 साल से युवा जो है अपना परीक्षा दे रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। तीसरा हो गया। चौथा हमने दिया है हरियाली। हरियाली मतलब कि हाँ, यह जो हमारे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ के लोग कृषि पर आश्रित हैं, इसलिए यहाँ की कृषि के लिए जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, आपको खाद, बीज, सिंचाई और भी या तो कोल्ड स्टोरेज, जो कृषि उत्पादन को स्टोर करने के लिए इत्यादि जो है उसको स्टोर करने की ज़रूरत है। ये हमारा चौथा हुआ। और 5वां हुआ हमारा विकास मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। ये विकास में सब कुछ आता है, आपका रोड हुआ, जितने भी तरह के हुआ, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है ना, तो इस तरह का जो ऑल राउंड डेवलपमेंट उसका हमने 5वां पॉइंट रखा है।